चलेंगे। सभी लोग लाइव आएंगे। मैं सौरभ सर आपके सामने एक बार फिर से नए सीरीज को लेकर उपस्थित हुआ हूं और हम लोग देखते हैं कि आज का नया सीरीज हमारा क्या है। तो आइए देखते हैं आज की नए सीरीज की बात करें तो सीरीज ही बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आज का सीरीज है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हम लोग अपने एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दी फ्लोइंग। आपको बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है। तो ये हमारा आइडेंटिटी कहलाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है और ये क्वेश्चन आपका आइडेंटिटी का ही क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। वैल्यू हमारे सामने 1 होगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं और इस बार क्वेश्चन जो है इतना बेहतरीन है कि सीजीएल में आएगा तो आप लोग आग लगा देंगे डियर। धुआं धुआं उड़ा देना, इस सब क्वेश्चन को छोड़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं है आप लोग को। चलेंगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। विच इज इक्वल टू साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। साइन पर पावर 4 थीटा माइनस में कॉस पर पावर क्या है, कॉस पर पावर में 4 थीटा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बात करता हूं तो आपके सामने मैं लिखूं तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और हमारा ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है। तो एक बार हम लोग करते हैं ए प्लस बी और एक बार हम लोग करते हैं ए माइनस में बी। अब हमें करना क्या है, तो आपका ये फॉर्मूला से रिलेट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी की वैल्यू होता है 1 और यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब है। सभी का ऑप्शन नंबर बी आया है, बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ इस सीरीज को मैं आगे की ओर कंटिन्यू करता हूं और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा सॉल्यूशन देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा सॉल्यूशन बनाते हैं और हमें आंसर मैसेज करके बताएं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इफ कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 है, हमारे सामने क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। कॉस थीटा कहने का मतलब बेस वाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यहां से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। बेस की बात करते हैं, बेस हमारे सामने 1 है और आपका हाइपोटेनस कितना है, 3 है। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर निकाल लें तो परपेंडिकुलर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो आपके सामने परपेंडिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। हमें निकालना है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा देते हैं। हाइपोटेनस है 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, आपके सामने आ गया 9 - 1 और 9 - 1 करने का मतलब √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या देंगे, परपेंडिकुलर का 2√2 हो जाएगा। बात करते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है,
साइन थीटा प्लस में tan थीटा। साइन थीटा प्लस में tan थीटा का वैल्यू पूछा है, तो हम देखते हैं साइन थीटा प्लस में क्या है tan थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। आपके सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2√2 और हाइपोटेनस कितना है 3 है। आपके सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2√2 और बेस की बात कर देते हैं तो बेस हमारे सामने 1 है। चलिए नीचे की एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 2√2 और प्लस में हो गया 6√2 और 2√2 में 6√2 को जोड़ेंगे तो आपके सामने क्या होगा, 8√2 होगा और नीचे में 3 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने जवाब दिया है। कोई मुश्किल नहीं है, आपके साथ मैं खड़ा हूं तो कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है। उड़ा देंगे धुआं धुआं की तरह एक एक चैप्टर को डियर, एक एक चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए बात करते हैं आगे की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। गौर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इफ cos थीटा इक्वल टू m/n देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा विल बी। cos थीटा का वैल्यू दिया है, चलिए देखते हैं। cos थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, m/n दिया है और cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें बेस की बात करते हैं m है और हाइपोटेनस हमारा n है। परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस क्या करते हैं, बेस का स्क्वायर करते हैं। इसके ऊपर हम लोग अंडर रूट लगा देते हैं। ये आपका क्या निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया। आपके सामने क्या पूछा गया है, आपसे के सामने tan थीटा पूछा गया है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर, इसके ऊपर में अंडर रूट है। बेस की बात करें तो m है। देखते हैं किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलेंगे चलेंगे आगे और हम लोग देखते हैं आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को तो डियर मैं सेकेंडों में खत्म करने की गारंटी लेता हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सेकेंडों में उड़ा के फेंक देंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos का 90 डिग्री। एक बात बताइए, cos 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 1 के पहले कितना भी मल्टीप्लीकेशन आ जाए, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होगा आपका 0 होगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, 0 के पहले कितना भी नंबर आ जाए तो उस कंडीशन में जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग जवाब देंगे, बेहतरीन सा क्वेश्चन और बेहतरीन सा आंसर आना चाहिए सभी का कमेंट में। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। डियर, ट्रिगो से क्वेश्चन बने चाहे नहीं बने, लेकिन हम लोग लड़ाई के मैदान में जाएंगे तो हर एक हथियार चलाना सीखेंगे। कोई हथियार को चलाना हम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं सीख के जाएंगे, क्योंकि दुश्मन हमारे सामने रहेगा और हर एक हथियार को अगर सीख के जाएंगे तो किसी भी हथियार से किसी भी दुश्मन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उड़ा के खत्म कर सकते हैं। चैप्टर से आए नहीं आए,
लेकिन हम जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो हर एक चैप्टर को पढ़ लेंगे कि अगर क्वेश्चन गलती से भी आ गया तो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन। चलेंगे। द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 75 डिग्री। देखिए पेयर बनाइए, tan 15 tan 75 इंटू में पेयर बनेगा, हमेशा वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा? 15 और 75 90 होगा, डायरेक्ट बोलिए 1 होगा। 25 और इधर है 65, इस दोनों का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा? तो आंसर जो होगा आपका 1 होगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या देखना है कि 90 डिग्री के साथ पेयर 50 डिग्री 75 90 बन रहा है, बस उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। 25 65 90 बन रहा है, 1 हो गया। tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 इंटू 1 क्या होगा? तो 1 होगा। आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा के फेंक देंगे। चलते हैं और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट करेंगे, जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स की वैल्यू पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे एक्स का वैल्यू क्या होगा। चलेंगे, बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमें सिर्फ क्वेश्चन देखने से डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है? 1 प्लस आपके सामने है tan स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या है? माइनस में 2 tan x इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन क्या बन रहा है? तो 1 माइनस tan x का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर बन रहा है। ये क्या बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां से कहेंगे 1 माइनस tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग बोलेंगे तो 1 इक्वल टू में क्या हो गया? tan x हो गया। 1 इक्वल टू में क्या हो गया? tan x हो गया। तो कहने का मतलब tan x की वैल्यू क्या है? 1 है। और हम जानते हैं कि tan x इक्वल टू 1 वैल्यू tan में कब आता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। तो यहां से x का वैल्यू हमारे सामने दिख रहा है, क्या है? 45 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी बेहतरीन सवाल है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। बेहतरीन क्वेश्चन डियर लेकर आया हूं। क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा लेकर आया हूं कि आपके एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन तो आप लोग मात्र आसानी से सेकेंडों में इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग देते हैं कमेंट में। हमें यह देखना है कि कितने लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े हैं और इस क्वेश्चन का जवाब दें कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी से चाहिए हमको जवाब, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ट्रिगो के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन को मर्ज करके क्वेश्चन को मैं लाया हूं। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग का आता है करेक्ट। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन करना होगा। सबसे पहले हमें इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन करना होगा। और हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं
तो हम लोग देखते हैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है। इसका दो ऐसा फैक्टर करेंगे जिसके मल्टीप्लाई करने पर इसका डिफरेंस क्या हो जाए, डिफरेंस 1 हो जाए। और डिफरेंस जब 1 हो गया तो प्लस का साइन है, तो हमेशा इसका आंसर क्या होता है, बड़ा वाला। तो यहां से सबसे पहले हमें यह मालूम चल गया कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए इस 3 के नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बना लेते हैं। परपेंडिकुलर 3 है और बेस आपके सामने 1 है, तो बताइए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 10 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा गया है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाई बेस होता है। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। हाइपोटेनस कितना है, 10 है, नीचे क्या है, 1 है, इसका स्क्वायर हो गया। अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलेंगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाइपोटेनस अंडर रूट कैसे आया, कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे, सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 10 आएगा। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 प्लस में आपके पास है साइन एक्स और नीचे क्या है, 1 माइनस में साइन एक्स है। चलिए और ये क्या है, ऊपर अंडर रूट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे का रेशनलाइजेशन, यहां पर साइन माइनस है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। और नीचे में भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज है तो साइन प्लस में होगा। इसके साइन के हिसाब से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। माइनस का साइन है तो ऊपर नीचे प्लस, और प्लस रहता तो ऊपर नीचे माइनस होता। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने है 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, एक्स हो गया। चलिए बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की। तो ऊपर में तो 1 प्लस में क्या हो गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और हम लोग आइडेंटिटी ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि ये वाला स्क्वायर से अंडर रूट खत्म और इससे भी आपका अंडर रूट खत्म हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 1 प्लस में क्या बचा, साइन एक्स बचा, और नीचे में क्या बचा, कॉस एक्स बचा। चलिए इसको अगर हम ऐसे कर लिख देते हैं कि 1 बाई कॉस एक्स और प्लस में क्या हो गया, साइन एक्स, और बाई क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। चलिए सब लोग जानते हैं कि 1 बाई कॉस एक्स कहने का मतलब सेक एक्स की वैल्यू हो गया, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स कहने का मतलब ये tan एक्स हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेक एक्स और प्लस में tan एक्स। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
कोई दिक्कत नहीं है, हमें हर एक क्वेश्चन को देखना है डियर, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसका आपको मैं एक शानदार तरीका बता देता हूं, जिससे आप लोग आसानी से एग्जाम में क्या करेंगे, उड़ा के छोड़ देंगे। कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसा मैजिक बता दूंगा ना कि इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर देंगे। लेकिन हमारे बनाने का जो बेसिक तरीका है वो तरीका आपको यही फॉलो करना होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर इसको बनाना है तो ऊपर वाले को पकड़ लीजिए, क्या है, 1 में साइन एक्स, बस ऊपर वाले को पकड़िए। और नीचे हम क्या करेंगे, इधर भी cos x से डिवाइड करेंगे, इधर भी cos x से डिवाइड कर देंगे। अब 1/cos x कितना हो जाएगा, तो sec x हो जाएगा। और sin x डिवाइडेड बाय cos x क्या होता है, tan x होता है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बनाना तो बेसिक से है, लेकिन मैं आप लोग के लिए एग्जामिनेशन में एक ऐसा शॉर्टकट मेथड जादू दे दिया हूं कि आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग बना के दिखा सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। गर्दा उड़ा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, गर्दा उड़ा देना है एग्जाम को एकदम। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताता हूं मैं इस क्वेश्चन को करने का आसान सा तरीका। देखेंगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे। क्वेश्चन करना है हमें कैसे, क्या दिया है, कॉट का 9 डिग्री मल्टीप्लाई है ये, उसके बाद क्या है, कॉट का 27 डिग्री, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई है, उसके बाद क्या है, कॉट का 63 डिग्री, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई है, और कॉट का 81 डिग्री मल्टीप्लाई है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा पेयर बनाइए। पेयर बनाइएगा कि 90 बनना चाहिए। 9 और 81 क्या होता है, ऐड करने पर 90 बनता है, तो इसका क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। 27 और 23 ऐड करने पर 90 होता है, इसका भी 1 हो गया। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पेयर बनाएंगे और देखेंगे कि दो एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, आंसर को उसको उसके लिए हम लोग 1 लेके चलेंगे। कुछ हमें चेंज वगैरह कुछ नहीं करना है, उड़ा देना है एकदम, धुआं धुआं उड़ा देना है, एक क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे एकदम। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, और क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन चैप्टर है, तो इस क्वेश्चन का बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे सभी लोग इनमें से कौन देते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, सभी आंसर दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। एक स्टूडेंट ने दिया है आंसर, क्या दिया है, 2 दिया है, उनका सही है। चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग अपने एग्जामिनेशन में कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ अलजेब्रा और ट्रिगो को मर्ज किया है,
यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज कर रहा है वो अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज कर रहा है। ए प्लस बी का स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। चलिए अगर हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर हम इसके फॉर्मूला को खोल देते हैं तो आपके सामने हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस में क्या है 2 इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू में क्या हो गया साइन थीटा। तो ये हो गया क्या, ये आपका हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। बात करते इसके आगे की, इसके आगे की बात करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो गया 2 कॉस थीटा, इंटू में क्या हो गया साइन थीटा हो गया। चलिए यहां से -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहां से +2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल होगा। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो गर्दा उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देंगे डियर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने गर्दा उड़ा के छोड़ेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है आपका क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर कौन सा होगा। 5 ऑप्शन में से एक प्यारा सा आंसर है, बताएंगे वो प्यारा सा आंसर क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का। थोड़ा हमको थोड़ा याद आ रहा है, बिल्कुल याद आएगा, याद आएगा, मैं हूं आपके साथ। क्वेश्चन आपको याद आएगा, आपने इसको ट्रिगो पढ़े हैं पहले इसलिए याद आएगा। बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है डियर, सेकेंडों में इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे। बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इसको मैं सेकेंडों में उड़ा देता हूं। इफ cos थीटा इक्वल टू एक्स, क्या दिया है cos थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स के नीचे क्या है 1 है, cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। बेस की बात का है, बेस कितना है x है, हाइपोटेनस कितना है 1 है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा x का स्क्वायर अंडर रूट। और देखते हैं कि 1 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर आपके सामने 1 ही होता है और माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये जो है हमारा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में है। बेस की बात करेंगे, बेस नीचे क्या है बेस एक्स है। ये वाला किस ऑप्शन में मैच किया तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हर एक का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। बिना वैल्यू आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इस चैप्टर का इसका वैल्यू आप लोग देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन गलती से आ गया तो उसका क्या करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे उस क्वेश्चन का हम लोग। बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है क्वेश्चन, tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो सभी लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इक्वल टू क्या है, x इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। इनटू में tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर हो गया क्या, x हो गया। इनटू में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, इनटू में क्या हो गया √3। चलिए 4 बन जा 4, 4 में से 1 चला गया, 3/4 इक्वल टू x इंटू 1/2 इंटू में √3। 2 से कैंसिल करिए, 2 2 जा 4, ये 3 है। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग ये भी कर सकते हैं, √3 का मल्टीप्लीकेशन 2 बार करते हैं तो ये बाहर 3 निकलता है। तो √1 3 से इसका √1 3 कट गया, x का वैल्यू आपके सामने दिखा, √3/2 इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग एग्जाम हॉल में। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका मैंने इसके पहले भी निंजा टेक्निक आप लोग को बताया है। कौन सा टेक्निक, निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक से इस क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा देंगे। इस क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा देंगे हम अपने निंजा टेक्निक से। कोई रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, बिना रेशनलाइजेशन किए हुए इस टेक्निक से मैं हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का धुआं उड़ा देंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी लोग इस क्वेश्चन का धुआं उड़ा चुके हैं। हमें ऐसा क्वेश्चन देखना है, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को पकड़ना है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में क्या करिए, कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। बिना रेशनलाइजेशन किए हुए आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस में टैन थीटा। आंसर क्या हो गया, सेक थीटा माइनस में टैन थीटा। तो ये है गर्दा उड़ा देना है का क्वेश्चन का। बोलेंगे डियर कैसा लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ट्रिगो का आप लोग गर्दा उड़ा दे रहे हैं, सेकेंडों में जवाब दे रहे हैं। कमेंट करके बताएंगे। चलिए बताएंगे सेशन कैसा लग रहा है, सभी लोग कमेंट करें पहले। पहले कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज में भी और भी बेहतरीन सीरीज लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग पहले, तब मैं आगे बढ़ूंगा, इस क्वेश्चन को मैं आगे ले चलूंगा आपको। सर आपने पूरा दिमाग उड़ा डाला। डियर दिमाग नहीं उड़ा डाला, आपको एग्जाम को उड़ा डालना है, एग्जाम को नहीं छोड़ना है। चलिए सर निंजा टेक्निक और सिखा दो, बिल्कुल सिखाऊंगा। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का बेहतरीन तरीका है अपने पास।
शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। का वैल्यू बताना है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हमें एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इस सेशन को हम लोग देख के जाएंगे डियर। देख लेंगे फिर से इस सेशन को, ट्रिगो का सेशन देख लेंगे। एग्जाम में आएगा बस, इससे बाहर कुछ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ होता ही नहीं है। चलिए बात करते हैं हम आपके सामने इस क्वेश्चन की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है आपके सामने, सेक थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/√3 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? tan थीटा का वैल्यू। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा की बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, √3 हो गया। चलिए आपसे पूछा गया है tan थीटा का बात पूछा गया है, tan थीटा का वैल्यू माइनस कर दीजिए। सेक सेक क्या होगा? माइनस करने से कैंसिल। बचा क्या आपके सामने? बचा माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा मतलब -2 tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/√3। और माइनस में क्या हो गया? √3 हो गया आपके सामने। यहाँ पर क्या है? माइनस का 2 tan थीटा इक्वल टू, नीचे सॉल्व करते हैं √3, और 1 माइनस क्या हो गया? 3 हो गया। माइनस का 2 tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? -2, नीचे √3, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल। तो आपके सामने क्या बचा? tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1/√3। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। जी डियर, ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को एक बार देख के जाना है। अगर आ जाएगा तो एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री को फोड़ डालेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ डालेंगे, अगर आ गया तो उसको फोड़ डालेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे, और मैं बात करता हूं इसके आगे की। तो देखता हूं कि इसके आगे हमारे सामने क्या है। चलिए एक बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आया हूं मैं आपके सामने। वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड का, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर इससे देता है। तो देखते हैं कि हमारा ये कंसेप्ट क्या है एवरेज स्पीड का। तो पहला अगर हम बात कर दें फर्स्ट की, तो फर्स्ट आपके सामने ये रहा। फर्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड जब निकालने की बात होता है तो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कहने का मतलब टोटल ट्रैवल डिस्टेंस, कहने का मतलब जितना डिस्टेंस लगा हमें और टोटल टाइम लगा, हम उससे अगर डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। कब? जब आपका डिस्टेंस सबका अलग अलग दिया रहे तब। तो इस तरीके जब डिस्टेंस अलग अलग दिया होता है तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना समय लगा उससे डिवाइड लगा देंगे, आपका आंसर आएगा। बात करते हैं सेकेंड नंबर। इफ इक्वल डिस्टेंस कवर बाय टू डिफरेंट स्पीड लाइक एक्स एंड वाई, देन एवरेज स्पीड। जब डिस्टेंस क्या है आपका सेम है, इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एक जा रहा है फिर उसी डिस्टेंस को वापस आ रहा है,
आने और जाने की बात हो गया और डिस्टेंस आपका सेम हो गया, तो एवरेज स्पीड का एक शानदार सा फॉर्मूला होता है 2 × x × y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई हो गया। बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर ये है कि इफ इक्वल डिस्टेंस कवर बाय थ्री डिफरेंट स्पीड। थ्री डिफरेंट स्पीड कहने का मतलब एक स्पीड x किलोमीटर पर आवर, सेकेंड है y किलोमीटर पर आवर और थर्ड है z किलोमीटर पर आवर। इसके लिए शानदार सा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड इक्वल टू 3 × x × y × z डिवाइडेड बाई y × x, y × z और z × x। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर इन 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर में आपको बताना है ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होगा। चलिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर सबका डिस्टेंस अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल जितना डिस्टेंस लगा है, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना समय लगा है। बस हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। चलिए टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया ऊपर में 60 किलोमीटर। बात करते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा था। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, तो पहला है 10 और इसका स्पीड कितना हो गया आपके सामने, तो स्पीड हो गया यहाँ पर नीचे 50। बात करते हैं आगे की। आगे की बात करते हैं, डिस्टेंस है हमारे सामने 20 और बात करते हैं इसके स्पीड की, तो स्पीड हो गया 60। बात करते हैं फिर आगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस है 30 और इसके स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड कितना हो गया 90 हो गया। बस हमें इसे सॉल्व करना है और आंसर लाना है। 10 से 10 कैंसिल, 20 बन जा 20, 20 के टेबल से 3 टाइम्स, 30 बन जा 30 या 30 के टेबल से 3 टाइम्स, ऊपर हो गया 16, नीचे क्या है 1/5 प्लस में 1/3 और प्लस में कितना हो गया 1/3 हो गया। चलिए अब हमको इसको ही सॉल्व करना था। जब इसको सॉल्व करना है तो ये तो आपके सामने 60 हो गया, ये हो गया 1/5। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको हम डायरेक्ट 2/3 लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कैलकुलेशन की। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं नीचे वाला, तो ऊपर तो हमारे पास 60 हो गया। हमने फ्रैक्शन में क्या पढ़ा है, हमने फ्रैक्शन में बटरफ्लाई मेथड भी पढ़ा है कि नीचे 5 3 जा हो गया 15, नीचे हो गया 15, 3 बन जा 3 और 5 2 जा 10, तो ऊपर क्या होगा 13 हो जाएगा। चलिए इधर देखते हैं, तो 60 इंटू कितना हो गया 15 और नीचे कितना हो गया 13। चलिए हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो कितना हो गया, ये 900 हो गया, ये 13 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 के टेबल से कितने बार में 13 6 जा कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91 होता है, तो 13 6 जा हो गया 78। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपके सामने आएगा, एवरेज स्पीड जो निकल कर आएगा 69.23 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। ए मोटरिस्ट ट्रैवल टू ए प्लेस 150 किलोमीटर, कहने का मतलब डिस्टेंस क्या है 150 किलोमीटर, अबे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब एक मोटरिस्ट है, एक मोटर गाड़ी लेकर जा रहा है, यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर है और वो इधर से जा रहा है, इधर जाने में उसको कितना स्पीड लग रहा है, तो वो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वापस जब आने की है सेम डिस्टेंस को, तो वापस आने में कितना लग रहा है उसको 30 किलोमीटर पर आवर। अब बताएं कि जब डिस्टेंस सेम हो जाए और जाने का स्पीड और आने का स्पीड की बात कर दे, तो इस कंडीशन में हम लोग एवरेज स्पीड का जो करेक्ट फार्मूला होगा हमारा क्या है, जब डिस्टेंस सेम हो जाता है
तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा आपका क्या हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, क्या होता है 2 × x × y डिवाइडेड बाई हो गया x प्लस में y। चलिए 2 × x के जगह क्या रख लेंगे, x के जगह पर हम लोग 50 रखेंगे, y के जगह कितना हो गया 30 हो गया, नीचे 50 + 30 कितना होता है 80 होता है। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं इसको काटने की, 2 के टेबल से 4 टाइम्स, 2 2 जा 4 और 2 के टेबल से 15 टाइम्स, तो 15 × 5 कितना होगा 75, नीचे क्या हो गया 2, 75 को जब 2 से डिवाइड लगाते हैं तो 37.5 किलोमीटर पर आवर जो आएगा ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, और यही इसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा जर्नी का। चलिए बताएंगे कितने लोग का आंसर आया ये देखना मैं चाहूंगा। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलेंगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलेंगे हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। चलिए सभी लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ सर्टेन पॉइंट एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट फॉर द होल जर्नी। सबसे पहले सर्टेन पॉइंट कहने का मतलब कि सर्टेन पॉइंट मतलब डिस्टेंस जो है वो अगर सेम है और आने और जाने का स्पीड दिया है तो इस कंडीशन में हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। और एवरेज स्पीड निकालने का आपको मैं शानदार फार्मूला बताया हूं कि जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो एवरेज स्पीड निकालने का शानदार सा फार्मूला होता है 2 × x × y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो बात करते हैं डायरेक्ट हम बिना फार्मूला लिखे इसको सॉल्व करेंगे। 2 × x के जगह पर क्या हो गया 15 हो गया, इनटू में y के जगह पर क्या हो गया 10 हो गया, नीचे क्या हो गया 15 और 10 कितना हो गया 25, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 किलोमीटर पर आवर इज योर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा योर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एवरेज स्पीड से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सब लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का वो प्यारा सा आंसर कौन होगा जो लाजवाब आंसर होगा। और क्वेश्चन बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एपीएसएसबी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए कमेंट करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। राहुल गांधी ने जवाब दिया है 6.4, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन कहा है कि मैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बाय साइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन फॉर द होल जर्नी। तो क्या है यहाँ पर जो सर्टेन पॉइंट की बात का है तो डिस्टेंस आपका सेम हो गया। जब डिस्टेंस सेम हो गया और आने जाने का स्पीड दिया है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड का वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हमारा फार्मूला ये होता है कि एवरेज स्पीड निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो आपके सामने रहा, आपके सामने आपके स्क्रीन पे 2 × x × y डिवाइडेड बाई क्या हो गया x प्लस में y हो गया। चलिए बात करते हैं 2 × x के जगह पर क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। फिर आपके सामने 4 हो गया प्लस हो गया 16। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 2 × 4 × 16 और नीचे क्या हो गया 20 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 2 के टेबल से 10 टाइम्स में। अब काटने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे 10 आ गया, 16 4 जा होता है कितना 64,
नीचे हो गया डिवाइडेड बाय 10। अब जानते हैं कि नीचे 10 है तो ऊपर डेसिमल में क्या हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद एक हम डेसिमल का साइन लगा देंगे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4 किलोमीटर पर आवर इज योर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो डियर यहीं तक हमारा ये सीरीज खत्म होता है और मैं आपके साथ बेहतरीन सीरीज के साथ फिर मिलूंगा और फिर हम लोग हर एक क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा देंगे, कोई चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आज के लिए आप लोग को गुड नाइट। सभी को इस सेशन में आप लोग को जुड़ने के लिए और इतने रात तक हमारे साथ आप लोग सेशन में बने हुए हैं, तो इसके लिए सभी को थैंक यू और सभी को गुड नाइट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर से हम लोग दोबारा मिलेंगे, ठीक है।